कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को ये जो ए टाइप बंगला मिला है, ये कोई सरकार की तरफ से तोहफा या उपहार नहीं मिला है। पहला जो बंगला मिला हुआ था वो उनसे खाली करा लिया गया था, जिसकी खबरें लोगों के बीच में नहीं आ पाई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि वो खबरें तो आपको दिखाई नहीं गई, और ए टाइप बंगला मिला तो खबरें बिल्कुल बन गई, सुर्खियां बन गई। तो कहीं ना कहीं बसपा, ऐसा तो नहीं कि भाई बीजेपी की ये साजिश हो? बीजेपी की साजिश नहीं है, हमारे देश की मीडिया की साजिश है। और हमारे देश की मीडिया उस खबर को छुपा लेती है। जब खाली कराया गया बंगला उस टाइम खबर नहीं दिखाई गई, अब अगर बंगला अलॉट किया गया तो खबरें सुर्खियां बना दी गई। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए और तमाम जिस तरीके के आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उनको पुख्ता करने के लिए साजिश है। लेकिन इन साजिशों के अंदर विरोधी कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ट्रंप की बातों को अनसुना कर रहे हैं। देश की मीडिया आपको नहीं दिखा रही है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम ऐसी वीडियोज आ रही हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी कही हुई बातें हैं। अभी उनकी एक वीडियो आई है, किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री की उन्होंने धज्जियां उड़ा रखी है, बख्शियां उधेड़ रखी है, लेकिन पूरे देश की कोई मीडिया चैनल दिखाने को तैयार नहीं है। तो आप समझ जाइए कि अगर देश की मीडिया ये दिखा रही है कि मायावती को ए टाइप बंगला मिला है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मायावती के गहरे संबंध हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ समाज को बहकाने की, समाज को बरगलाने की बातें हैं, समाज को भ्रमित करने की बातें हैं, जिससे कि समाज ये समझने लग जाए कि ओहो, इसका मतलब ये बातें सही थी, वो खबरें सही थी जो लोग बाबा कहते थे। और बेबाक जी जो जनता का सवाल शादाब रिजवी से पूछते थे कि भाई कहीं ना कहीं ये सुखबुगाहट चलती रहती है, ये खबरें उड़ती रहती हैं, अफवाहें फैलती रहती हैं कि बसपा तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इस पर मोहर लगाने में ये मीडिया कामयाब हो जाए। और मीडिया किसकी है? अडानी की है। और अडानी किसके हैं? मोदी जी के हैं। तो इसलिए इस तरीके की खबरों पर आप विराम लगाने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि जब बंगला लिया गया था, जब बंगला खाली कराया गया था, तब क्यों नहीं सुर्खियां बनी, तब क्यों नहीं खबरों के बीच में ये सब चीजें दिखाई गई कि बसपा सुप्रीमो मायावती का बंगला खाली करा लिया है। अब अगर ए टाइप बंगला अलॉट किया गया है तो खबरों की सुर्खियां बन गई। तो इसलिए तमाम समाज के लोगों को ये जानना बेहद जरूरी है कि हमारे देश के अंदर हमारे समाज से कितना बड़ा छल फरेब किया जा रहा है। जो असली मुद्दे हैं उनको भटकाने के लिए वंदे मातरम का मुद्दा ला दिया जाता है। जेफरी एप्स्टीन पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे देश के मंत्री तो एक्सेप्ट कर चुके हैं हरदीप पुरी कि हाँ भाई हमारे ताल्लुक थे जेफरी एप्स्टीन से, लेकिन उन्होंने बात को घुमा दिया कि ताल्लुक इसलिए थे क्योंकि हम उनसे डिजिटल इंडिया सीखने गए थे। तो एक दरिंदा दरिंदगी तो सिखा सकता है, एक बलात्कारी बलात्कार तो सिखा सकता है, एक हत्यारा हत्या करने के तो नए नए काम आपको बता सकता है कि किस तरीके से हत्याएं होती हैं, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल क्राइम तो आपको सिखा सकता है। डिजिटल इंडिया कहाँ से सिखाएगा? क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, फिगर ब्रेक, बाहर लागल बेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी, क्या स्थिति है बसपा की? बसपा की स्थिति जबरदस्त है। और आप देखिए कि ए टाइप बंगला भी मिल चुका है बसपा सुप्रीमो मायावती को। मतलब मैं सवाल करता हूं, मेरे सवाल तो पहले ही जवाब दे रहे हो। मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ कि स्थिति बड़ी स्पष्ट है। ए टाइप बंगला मिल चुका है और बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं उस पर। मतलब मैं सवाल पूछूं या जवाब तुम दे रहे हो? सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि विरोधी पार्टियों के अंदर खलबली मच गई है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनका ये सवाल होने वाला है कि भाई ए टाइप बंगला मिला है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ में कुछ अंदर खाने कहीं कोई गठबंधन उठबंधन तो नहीं है। ये सारी चर्चाएं चल रही होगी, यही सारा आपका सवाल भी होगा शायद। तो सबसे बड़ी बात यह है, बेबाक जी मुस्कुरा रहे हैं, तो इसका मतलब सवाल यही था। और तमाम समाज के साथियों को, दर्शकों को और जितने भी बहुजन समाज के समर्थक हैं, क्रांतिकारी योद्धा हैं, उनको ये जानना बड़ा जरूरी है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को ये जो ए टाइप बंगला मिला है, ये कोई सरकार की तरफ से तोहफा या उपहार नहीं मिला है। पहला जो बंगला मिला हुआ था वो उनसे खाली करा लिया गया था, जिसकी खबरें लोगों के बीच में नहीं आ पाई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि वो खबरें तो आपको दिखाई नहीं गई, और ए टाइप बंगला मिला तो खबरें बिल्कुल बन गई, सुर्खियां बन गई। तो कहीं ना कहीं बसपा, ऐसा तो नहीं कि भाई बीजेपी की ये साजिश हो? बीजेपी की साजिश नहीं है, हमारे देश की मीडिया की साजिश है। और हमारे देश की मीडिया उस खबर को छुपा लेती है। जब खाली कराया गया बंगला उस टाइम खबर नहीं दिखाई गई, अब अगर बंगला अलॉट किया गया तो खबरें सुर्खियां बना दी गई। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए और तमाम जिस तरीके के आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उनको पुख्ता करने के लिए साजिश है। लेकिन इन साजिशों के अंदर विरोधी कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देश की जनता जान रही है, देश की जनता। आपने मीडिया को तो दोषी बता दिया, अब ये सरकार की भी तो कमी हो सकती है। सरकार की तो पूरी कमी है। सरकार तो चाहती ही नहीं है कि कोई और सत्ता में आए। सरकार तो बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं उनको कभी भी सत्ता में बैठकर देखने के लिए उनकी आंख नहीं सुहाती है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे कारण हैं, और देश की मीडिया से वो काम कराती है। डायरेक्टली अब काम नहीं कर रही सरकार, अब अपनी एजेंसियों से काम करा रही है, मीडिया से काम करा रही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, यही जो स्वतंत्र एजेंसी, यहाँ तक कि न्यायालय भी। न्यायालय के बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो सरकार की कठपुतली बने हुए हैं। लेकिन बस एक बार इंतजार करिए, बसपा सुप्रीमो मायावती को शासनकाल में आने दीजिए, शायद मुझे लगता है कि ऐसे तो शादाब रिजवी बात खराब है रही है ना। अब हम भी जवाब कौन कौन को देंगे? जवाब देना भारी पड़े कि भाई ऐसे टाइम पे जब चुनाव के बहुत कम टाइम रहे और जो है बंगला मिल लो, तो देखो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े हुए हैं। और विरोधी पार्टी जो है
वो तूल दें इन सब चीजों को, सत्ता पक्ष तूल दे इन सब चीजों को। देखिए बहुत सारी चीजें आजकल देश में मुद्दे को डाइवर्ट करने की चल रही है। बसपा सुप्रीमो को ऐसे समय पर एक टाइप बंगला देना जब प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं लोग बाग। इधर चुनाव आने वाला है, चुनाव से पहले बंगला देने का मतलब कि ये संदेश चला जाए लोगों के बीच में कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बसपा पर बड़ा नर्म रुख अख्तियार कर रही है। तो ये इस तरीके की बार बार खबरें फैलाई भी जा रही हैं। अब आप देखिए कि किस तरीके से देश के अंदर एक ही मुद्दा चल रहा है कि प्रधानमंत्री कायर है, प्रधानमंत्री का जो संबंध है वो दरिंदे से और बलात्कारी से है। और जैसे ही ये मुद्दा चल रहा है, जैसे ही ये मुद्दा गर्म है पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में, तो तुरंत देश के अंदर नए नए मुद्दा पैदा करे जा रहे हैं। जैसे अब वंदे मातरम पे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा। वंदे मातरम का मुद्दा इसलिए लेकर के आई है देश की मीडिया हमारे बीच में कि ट्रेड डील का मुद्दा ना उठ जाए, किसानों का मुद्दा ना उठ जाए। आपने एक बार खबर दिखाई थी, स्वराज टाइम के दर्शकों को अभी नहीं पता, दूसरे चैनलों पर आपने दिखाया था कि इस देश के किसानों को इतना बाधित कर दिया जाएगा कि वो अपना बीज नहीं उगा सकेंगे। अगर उन्होंने अपने बीज का इस्तेमाल किया तो कई लाख रुपए का जुर्माना और कई साल की सजा का प्रावधान। 30 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल तक की सजा का प्रावधान है अगर बीज किसानों ने वो उगा लिया। और बीज किसानों ने उगा लिया, ये नहीं कि कोई बड़े किसान जो हमारे समाज के छोटे छोटे किसान हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, कोई सब्जी बोने का काम करता है, कोई फसल लगाता है, कोई अनाज उगाने का काम करता है, ऐसे किसानों पर इतना बड़ा प्रतिबंध इस सरकार ने लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। ट्रेड डील का मतलब बहुत बड़ा गहरा है। और एक बात और समझ लीजिए कि आप ट्रंप की बातों को अनसुना कर रहे हैं। देश की मीडिया आपको नहीं दिखा रही है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम ऐसी वीडियोज आ रही हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी कही हुई बातें हैं। अभी उनकी एक वीडियो आई है, किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री की उन्होंने धज्जियां उड़ा रखी है, बख्शियां उधेड़ रखी है, लेकिन पूरे देश की कोई मीडिया चैनल दिखाने को तैयार नहीं है। तो आप समझ जाइए कि अगर देश की मीडिया ये दिखा रही है कि मायावती को एक टाइप बंगला मिला है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मायावती के गहरे संबंध है, तो ये सिर्फ और सिर्फ समाज को बहकाने की, समाज को बरगलाने की बातें हैं, समाज को भ्रमित करने की बातें हैं, जिससे कि समाज ये समझने लग जाए कि ओहो इसका मतलब ये बातें सही थी, वो खबरें सही थी जो लोग बाबा कहते थे। और बेबाक जी जो जनता का सवाल शादाब रिजवी से पूछते थे कि भाई कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट चलती रहती है, ये खबरें उड़ती रहती हैं, अफवाहें फैलती रहती हैं कि बसपा तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इस पर मोहर लगाने में ये मीडिया कामयाब हो जाए। और मीडिया किसकी है? अडानी की है। और अडानी किसके हैं? मोदी जी के। मोदी जी के हैं। तो इसलिए इस तरीके की खबरों पर आप विराम लगाने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि जब बंगला लिया गया था, जब बंगला खाली कराया गया था, तब क्यों नहीं सुर्खियां बनी, तब क्यों नहीं खबरों के बीच में ये सब चीजें दिखाई गई कि बसपा सुप्रीमो मायावती का बंगला खाली करा लिया है। अब अगर एक टाइप बंगला अलॉट किया गया है तो खबरों की सुर्खियां बन गई। तो इसलिए तमाम समाज के लोगों को यह जानना बेहद जरूरी है कि हमारे देश के अंदर हमारे समाज से कितना बड़ा छल फरेब किया जा रहा है। जो असली मुद्दे हैं उनको भटकाने के लिए वंदे मातरम का मुद्दा ला दिया जाता है। जेफरी एप्स्टीन पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे देश के मंत्री तो एक्सेप्ट कर चुके हैं हरदीप पुरी कि हाँ भाई हमारे ताल्लुक थे जेफरी एप्स्टीन से, लेकिन उन्होंने बात को घुमा दिया कि ताल्लुक इसलिए थे क्योंकि हम उनसे डिजिटल इंडिया सीखने गए थे। तो एक दरिंदा दरिंदगी तो सिखा सकता है, एक बलात्कारी बलात्कार तो सिखा सकता है, एक हत्यारा हत्या करने के तो नए नए काम आपको बता सकता है कि किस तरीके से हत्याएं होती हैं, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल क्राइम तो आपको सिखा सकता है। डिजिटल इंडिया कहां से सिखाएगा? ये बात लोगों के लिए हजम नहीं हो रही है कि हरदीप पुरी आप एक हत्यारे से, एक दरिंदे से, एक बलात्कारी से, एक कुकृत्य करने वाले इतने बड़े क्रिमिनल से डिजिटल इंडिया कहां सीखने चले गए। और अब आप 2 4 6 दिन 10 दिन तक यही खबर को बहुत ज्यादा हाई फाई तरीका से सुनोगे। कौन सी खबर को? जो हमने आपको बताई है। और मुल्लों की भी सुन लीजिए। इन चैनलों पे मुल्ले भी बिल्कुल सुनियोजित तरीके से बिठाए जाते हैं। बहुत सारे मुल्ला वहां पर इकट्ठे हैं और आपको यही मुल्ला मिलेंगे, यही मुल्ला इस चैनल पे तो वही मुल्ला दूसरे चैनल पे। लंबी दाढ़ी होगी, सफेद टोपी, बेहतरीन एकदम बने हुए जैसे बहुत बड़े रहबर हैं कौम के। उनका रेट क्या है? 2000 से 5000, किसी का 2000, किसी का 3000, किसी का 4000, किसी का 5000। इससे ऊपर उनकी औकात भी नहीं। यानी कि 2-5 हजार रुपया लेके, लंबी टोपी लगा के, लंबी दाढ़ी लगा के, और वहां पूरे मुसलमानों को ठेको लेके बैठे हैं टीवी चैनल पे और उनको प्रतिनिधित्व करें। तो अब ये बता रहे हैं कि नहीं, देश में रहना होगा तो हमें वंदे मातरम नहीं कहना। हम क्यों वंदे मातरम कहेंगे? हमारा मजहब हमें इजाजत नहीं देता। अरे तुम्हारा मजहब तुम्हें सवाल पूछने की तो इजाजत देता है। वो जो टीवी डिबेट पर बैठने वाले मुल्ला है, उसके मुंह से कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि एंकराइन आप जो हमसे वंदे मातरम का सवाल पूछने आई है, कम से कम हमारी कौम की, हमारे समाज की, कम से कम आप ये ले लीजिएगा कि क्या जानकारी है कि भाई हमारी आपकी कौम जो है ये नौकरियों पर भी लग रही है या नहीं लग रही है, आपकी कौम कहीं पढ़ भी रही है या नहीं पढ़ रही है, हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो इस समाज के लिए सपना देखा, वो सपना साकार हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या एंकराइन महोदय कम से कम ये सवाल पूछ लीजिए। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के कोई मुल्ला उस वाले जो डिबेट में बैठते हैं कभी कोई सवाल नहीं उठाएगा कि हमें वो देश चाहिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था, हमें वो देश चाहिए जो मान्यवर साहब कांशीराम का सपना था, हमें वो देश चाहिए जो मां फातिमा शेख का सपना था। लेकिन नहीं,
बस वहां बात कहेंगे हमारा मजहब इजाजत नहीं देता, हम वंदे मातरम कहें। अरे भाई वंदे मातरम पे बात ही क्यों करनी? उनसे कहो कि हमें भुखमरी पे बात करनी है, उनसे कहो हमें शिक्षा पे बात करनी है, उनसे कहो हमें बेरोजगारी पे बात करनी है, उनसे कहो हमें महंगाई पे बात करनी है। लेकिन नहीं, 2000 5000 का लिफाफा जेब में और बकवास बाहर। तो पत्रकार शादाब रिजवी की बात आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आपके हाथ में फोन है, फोन में बटन है, बटन को दबाते रहो और ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, लेकिन बातें भी पहले हमारा आह्वान। मान्यवर साहब कांशीराम, जिनको भारत रत्न मिलना जरूरी है और चाहिए, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन हमारे समाज की निरंकुशता सामने आ रही है। और क्या कभी कोई बात ही नहीं करता? हम कहते हैं भैया वीडियो शेयर करिए आप। मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाने की हमने मुहिम छेड़ी है और समाज के बीच ये आवाज जानी चाहिए। लेकिन कितने लोगों के बीच आवाज जा रही है? किसी का ना तो कोई कमेंट आता है, ना ही कोई वीडियो को शेयर करके इस आवाज को उठाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप मत शेयर करिएगा, आप मत कमेंट करिएगा, हम इस आवाज को उठाते रहेंगे जब तक कि मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न नहीं दिला देते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।